हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं। कल हमने जो पढ़ा था वो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस था, और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ठीक है। देखो, मैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस की बात करूं, कल अपन ने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पढ़ा था। कल अपन ने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पढ़ा था। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। इसको पता है आप दो पार्ट में बांटोगे। आपको पता है कि ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो होता है किसमें? मटेरियल प्राइस वेरिएंस में। एक तो होता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, एक होता है मटेरियल यूजेज वेरिएंस। मटेरियल यहां पर कॉस्ट वेरिएंस की जो बात करते हैं हम, वो टोटल कॉस्ट में कितना डिफरेंस आया है। जो हमने सोचा कि हमारा स्टैंडर्ड जो लगेगा, हमारी जो स्टैंडर्ड कॉस्ट लगने वाली है वो 1200 रुपये लगने वाली है फॉर एग्जांपल, ठीक है। और एक्चुअल कॉस्ट लगी कितनी? एक्चुअल कॉस्ट लगी हमारी मान लो 1500 रुपये। तो यहां पर हमें 300 रुपये का लॉस हो गया। हमें 300 रुपये का क्या हो गया? लॉस हो गया, ठीक है। एक एग्जाम्पल तो हमने ये पढ़ा, और एक एग्जाम्पल हमने ये पढ़ा कि मान लो हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट सोची, हमने सोचा कि ये प्रोडक्ट 1200 रुपये में बन जाएगा, लेकिन उसमें एक्चुअल कॉस्ट जो आपकी आई है वो मान लो 1000 रुपये आई है। तो यहां पर आपको 200 रुपये का क्या हो गया? फायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब ये फायदा और लॉस को किसको जिम्मेदार ठहराए? ये टोटल प्रॉफिट एंड टोटल लॉस है। अब इस लॉस को किसको जिम्मेदार ठहराए? आपको पता है किसको जिम्मेदार ठहराए? आप जिम्मेदार ठहराओगे, इसमें से आप जिम्मेदार ठहराओगे, आपको पता है प्राइस के केस में तो आप परचेज मैनेजर को जिम्मेदार ठहराओगे। परचेज मैनेजर को आप क्या कराओगे? जिम्मेदार ठहराओगे। और यदि मैं बात करूं कि यूजेज वेरिएंस जो आ रहा है, उसके लिए आप जिम्मेदार ठहराओगे प्रोडक्शन मैनेजर को। प्रोडक्शन मैनेजर, ये सर क्यों हम जिम्मेदार क्यों ठहराएंगे? अभी आपको क्लियर हो जाएगा। अभी क्लियर हो जाएगा कि हम क्यों इनको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हम इनको क्यों जिम्मेदार रेस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं? हम इसलिए रेस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं कि भैया हमने बोला कि तुझे ये प्रोडक्ट 10 रुपए में खरीदना है। हमने साइंटिफिक एस्टिमेट लगाया कि भैया ये प्रोडक्ट आपको मार्केट में 10 रुपए में मिल जाएगा, और आपने 12 रुपए में खरीदा। आपने 12 रुपए में खरीदा तो किसको जिम्मेदार ठहराओगे आप? प्राइस वेरिएंस के केस में परचेज मैनेजर को तो जिम्मेदार ठहराओगे। 10 रुपए की चीज को उसने 12 रुपए में कैसे खरीद लिया? तो 2 रुपए का यहां पर नुकसान हो रहा है। किसकी वजह से? इस परचेज मैनेजर की वजह से। इस परचेज मैनेजर की वजह से क्या हो रहा है? हमें लॉस हो रहा है। हमें क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। आई बात समझ में? बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी जल्दी बोलो। ठीक है सर, हमने इससे बोला कि भैया आपकी जो स्टैंडर्ड प्राइस है वो स्टैंडर्ड प्राइस आपको 10 रुपए में खरीदनी है पर यूनिट, और आपने एक्चुअल जो प्राइस आपने खरीदी है वो आपने 12 रुपए में खरीदी है। तो आप किसको जिम्मेदार ठहराओगे इस 2 रुपए के लॉस के लिए? परचेज मैनेजर को तो जिम्मेदार ठहराओगे। आई बात समझ में? क्लियर? अच्छा, दूसरा एग्जांपल, यूजेज वेरिएंस। हमने सोचा इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए 1000 केजी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। हमको लगा कि हम 100 यूनिट बनाएंगे, हम 100 यूनिट फिनिश गुड्स की बनाएंगे, तो इस 100 यूनिट की फिनिश गुड्स बनाने के लिए 1000 केजी रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी।
ठीक है, ये हमने स्टैंडर्ड लगाया, हमने स्टैंडर्ड लगाया, स्टैंडर्ड यूजेज कि हमारा 100 यूनिट के प्रोडक्शन के लिए 1000 केजी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और जहां जब प्रोडक्शन मैनेजर ने प्रोडक्शन स्टार्ट किया तो एक्चुअल में जो यूजेज लिया उसने वो 1200 यूनिट का लिया। कितने का? 1200 यूनिट का, 1200 केजी को यूजेज लिया। तो भैया किसको ठहराओगे यहाँ पे आप प्रोडक्शन मैनेजर को जिम्मेदार ठहराओगे? बताओ ना, ठहराओगे कि नहीं ठहराओगे? रेस्पॉन्सिबल यही तो है। ये टोटल जो वेरिएंस आ रहा है आपका 300 रुपए का जो वेरिएंस आ रहा है, 200 रुपए का जो प्रॉफिट आ रहा है, उसमें आप किसको रेस्पॉन्सिबल ठहराओगे? इसमें एक तो आप प्रोडक्शन मैनेजर को जिम्मेदार ठहराओगे और एक आप परचेज मैनेजर को जिम्मेदार ठहराओगे, क्योंकि हमने बोला कि 10 रुपए में खरीदना है, आपने 12 रुपए में खरीदा, तो इसका मतलब परचेज मैनेजर जिम्मेदार, प्राइस वेरिएंस के लिए परचेज मैनेजर जिम्मेदार होगा। और प्रोडक्शन मैनेजर किसके लिए जिम्मेदार होगा? यूजेज वेरिएंस के लिए जिम्मेदार होगा, क्योंकि हमने बोला कि भैया इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए 1000 केजी यूज लेना, जबकि उसने 1200 केजी यूज लिया, 200 केजी ज्यादा यूज ले लिया, तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट महंगा होगा, वेरिएंस आएगा, लॉस होगा हमें। तो वो किसकी वजह से? प्रोडक्शन मैनेजर की वजह से। बात समझ में आई क्या? अब यही जो दो रीजन है ना, इसी की वजह से फॉर्मूला बनेगा, इसी 2 रीजन की वजह से ही फॉर्मूला बनेगा। देखना आप देखना, आप दोनों ही इन्हीं रीजंस की वजह से फॉर्मूला बनेगा। क्या फॉर्मूला बनेगा भैया? देखो, आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या है? प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला मैंने बताया ना कि यहां पर मटेरियल प्राइस वेरिएंस जो अराइज होगा वो प्राइस में डिफरेंस आने की वजह से होगा, जो परचेज मैनेजर की गलती है। ठीक है, तो यानी स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। आगे बात समझे? अच्छा, अब मल्टीप्लाई किससे करूं बताओ? एक्चुअल क्वांटिटी से। एक्चुअल क्वांटिटी से क्यों किया मैंने? स्टैंडर्ड क्वांटिटी से क्यों नहीं किया भाई? एक्चुअल क्वांटिटी से इसलिए मैंने मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहां पर जो टोटल वेरिएंस आ रहा है ना, वो टोटल वेरिएंस एक्चुअल क्वांटिटी की वजह से आ रहा है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी की वजह से नहीं आ रहा डिफरेंस, एक्चुअल क्वांटिटी पर डिफरेंस आ रहा है कि भैया आपने 2 रुपए जो एक्स्ट्रा लगाए वो 1200 यूनिट पर डिफरेंस आएगा। 1200 यूनिट पर 1000 पे थोड़ी ना आएगा। टोटल लॉस तो 1200 यूनिट पे बता रहा है ना। आगे बात समझे? तो यहां पर हो जाएगा आपका 10 माइनस 12 इक्वल टू 1200। तो यहां पर आपका पता है लॉस कितना आएगा? 2400 रुपए का लॉस आएगा। आगे बात समझ में क्लियर है? अच्छा, इसका एक फॉर्मूला और लिख लो, और करके लिख लो। देखो, इन दोनों को अलग अलग कर दो आप। स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आप यूज ले सकते हो, इसमें ये वाला फॉर्मूला भी आप यूज ले सकते हो। ठीक है, आगे बात समझ में? चलो आगे चलते हैं। अब बात आती है अपनी मटेरियल यूजेज वेरिएंस की। मटेरियल यूजेज वेरिएंस यूजेज के कारण क्या आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है। यूजेज के कारण क्या आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है। यूजेज के कारण डिफरेंस आ रहा है, मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी की वजह से क्या आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है। अब मल्टीप्लाई क्या करना है? मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस करूंगा। क्यों करूंगा भैया? प्रोडक्शन मैनेजर कहेगा भैया मैं तो केवल यूजेज का ही क्या हूं? रेस्पॉन्सिबल हूं। यूजेज की वजह से जो लॉस हुआ है उसी की वजह से मैं क्या हूं? रेस्पॉन्सिबल हूं। ठीक है, प्राइस की वजह से मैं क्या नहीं हूं? रेस्पॉन्सिबल नहीं हूं। ठीक है, तो यहां पर स्टैंडर्ड प्राइस आ जाएगी। आगे बात समझ में क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल यही वाला क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। 1000
माइनस 1200 इक्वल टू स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है 10 रुपए। यहां पर आपका है 2000 रुपए, 2000 रुपए आपके लॉस आएगा, एडवर्स आएगा। आगे बात समझ में। इसके लिए आप एक और फॉर्मूला लिख सकते हो, इसके लिए आप एक और फॉर्मूला लिख सकते हो, और में लिख लो एक और फॉर्मूला, इसको तोड़ दो ना। स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस। फटाफट करो, समझ में आया क्या? फटाफट नोट डाउन कर लो, जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लो। आपको स्क्रीन पर फोकस आ रहा है लाइट का? अब ठीक है, देखिएगा अब ठीक है क्या? ओके चलो करें। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में आपके हो गए क्लियर। अब हम मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेज वेरिएंस का क्वेश्चन भी कर सकते हैं। मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेज वेरिएंस का क्वेश्चन भी कर सकते हैं। क्वेश्चन हम लेते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेज वेरिएंस का ना। हाँ जी क्लियर, नोट डाउन हो गया ना। चलो हमारा एक क्वेश्चन है, हाँ जी हमने यहां पर किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए दो मटेरियल यूज लिया है, मटेरियल ए और मटेरियल बी। ठीक है, हमारा जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारी जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो है 2050 की, 2050 की, और 1 रुपया आपकी स्टैंडर्ड प्राइस है, 1 रुपया है ना। और यहां पर आपको 2980 यूनिट दे रखी है आपको, और मटेरियल बी की 2 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, है ना। अच्छा, दूसरी इंफॉर्मेशन मैं एक्चुअल की बता रहा हूं। एक्चुअल में हमने क्या यूज लिया, 2050 यूनिट, और ये यूज लिया हमने 1 रुपए की वजह से, 1 रुपए का, है ना। और ये लिया हमने 2980 यूनिट, कितने के हिसाब से, 2 रुपए 10 पैसे के हिसाब से। अब आपको देखो यहां पर बहुत चीजें जो प्राइस वेरिएंस है ना प्रॉपर्ली समझ में आएगा। ठीक है, एक चीज और है, मैं इसमें इनपुट भी लिख देता हूं। इनपुट कैलकुलेटर है क्या यहां पर? 2050 प्लस 2980, ये हो गया आपका, ये इनपुट लगा, और इसका भी इनपुट सेम ही लगेगा ना, इनपुट सेम लग रहा है। और मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं तो आउटपुट भी मैं लिख रहा हूं, यहां पर आउटपुट भी मैं लिख रहा हूं। ओनली समझाने के हिसाब से, है ना। आउटपुट में लिख रहा हूं 1000 यूनिट्स, और ये यहां पर भी 1000 यूनिट्स। यानी कहने का मतलब ये है कि मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था कि आपका आउटपुट सबसे पहले दोनों का आउटपुट सेम होना चाहिए। यदि आउटपुट सेम नहीं है तो वो स्टैंडर्ड नहीं है, वो बजट है। और यदि आउटपुट सेम है तो इसका मतलब वो बजट नहीं है, वो स्टैंडर्ड है। अब यहां पर देखो आउटपुट दोनों में क्या है, सेम है। सेम है ना, आउटपुट सेम है ना, आउटपुट सेम है ना, तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड ही है।
ये हम स्टैंडर्ड ही बोलेंगे, इसको बस्टेड नहीं बोलेंगे, ठीक है। आगे बात समझे। सबसे पहले हम यहां पर दोनों तीनों चीजें निकालेंगे, दोनों तीनों चीजें निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। टोटल वेरिएंस कितना आया, टोटल वेरिएंस कितना आया, ठीक है। देखिएगा इसका फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। यही फॉर्मूला था ना मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का, ठीक है। सबसे पहले हम मटेरियल ए का ले लेते हैं, फिर हम मटेरियल बी का ले लेंगे, है ना। आगे बात सुने, ठीक है। चलो स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपका है 2050 इंटू 1 और इसमें है 2050 इंटू 1, यानी 0 हो गया, नील हो गया, ये तो नील हो गया। ना तो क्वांटिटी की वजह से डिफरेंस आ रहा है और ना ही यहां पर प्राइस की वजह से कोई डिफरेंस आ रहा है। ए वाले मटेरियल में जितनी क्वांटिटी हमने स्टैंडर्ड लगाई थी उतनी हमने यूज ली, एक्चुअल में यूज ली, तो यूजेज की वजह से तो कोई डिफरेंस नहीं आ रहा और प्राइस की वजह से भी कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, है ना। अच्छा, दूसरी बात है क्वांटिटी में यहां पर देखे 1980 मल्टीप्लाई 2 रुपए और माइनस 2980 मल्टीप्लाई 2.10, बताओ कितना डिफरेंस आ रहा है। 10 पैसे का डिफरेंस आ रहा है। क्वांटिटी की वजह से देखो कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, क्वांटिटी सेम है, ओनली प्राइस में डिफरेंस आ रहा है। तो प्राइस की वजह से डिफरेंस बताओ कितना आएगा, 2980 मल्टीप्लाई 0.10, 298 का फेवरेबल, सॉरी एडवर्स, नुकसान हो गया बेटा हमको। क्या हो गया? नुकसान हो गया बेटा हमको क्या हो गया? नुकसान हो गया, क्योंकि जहां पर हम एस्टिमेट लगा रहे थे 2 रुपए प्राइस पे मिल जाएगा हमें, वहां पर 2 रुपए 10 पैसे में मिला है, 2 रुपए 10 पैसे में, पॉइंट है यहां पर, है ना। तो यानी टोटल नुकसान हमें जो हुआ है वो 298 एडवर्स का हुआ है ना, लॉस हुआ है। बात समझ में आई कि? अरे जल्दी जल्दी बोलो, बात समझ में आई कि? लो भैया, ये हमने बॉक्स में डाल दिया है, ये हमारा सॉल्यूशन नंबर 1 निकल गया, सॉल्यूशन नंबर 1, ठीक है। आगे बात समझ में। अब हम सॉल्यूशन नंबर 2 निकालते हैं। सॉल्यूशन नंबर 2 क्या है? प्राइस वेरिएंस की वजह से कोई डिफरेंस आया है क्या? प्राइस वेरिएंस की वजह से कोई डिफरेंस आया है क्या? मटेरियल प्राइस वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, प्राइस की वजह से कोई डिफरेंस आया है क्या? एक बार ये भी चेक कर लेते हैं हम, प्राइस की वजह से कोई डिफरेंस आया है क्या? चेक करो, प्राइस की वजह से कोई डिफरेंस आया है क्या? देखो ए और बी दो प्रोडक्ट है। सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखो, अरे इसका फॉर्मूला लिखो फटाफट। इसका फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है। लिखो, देखो ए का स्टैंडर्ड प्राइस कितनी थी? 1 रुपया। एक्चुअल प्राइस कितनी थी? 1 रुपया इनटू एक्चुअल क्वांटिटी नील। फर्स्ट वाले मटेरियल में ना तो क्वांटिटी की वजह से डिफरेंस आएगा और ना ही प्राइस की वजह से डिफरेंस आ रहा है। आगे के बाद समझ में क्लियर है? चलो आगे चले। बी का देखो, 2 माइनस 2.10 मल्टीप्लाइड 298 का लॉस हो रहा है प्राइस की वजह से। प्राइस की वजह से 298 का लॉस हो रहा है। आपको पता है टोटल कॉस्ट वेरिएंस और प्राइस वेरिएंस क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब आप ये मान के चलो यूजेज वेरिएंस तो नील होगा, क्योंकि इन दोनों का जो प्लस है ना, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेज वेरिएंस का जो टोटल है वो आपके मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के बराबर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बराबर तो यहीं पर ही आ गया, प्राइस वेरिएंस से ही आ गया। तो इसका मतलब मटेरियल वेरिएंस क्या होगा? 0 होगा, 0। चेक कर लो,
चेक कर लो, चेक कर लेते हैं, मैं आपको चेक करवा देता हूं, देखिएगा। मटेरियल यूजेज वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस है ना, चेक करवा देता हूं मैं आपको। मटेरियल यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है भैया? मटेरियल यूजेज वेरिएंस का है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, है ना। देखिएगा ए का, देखिएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है 2050, एक्चुअल क्वांटिटी भी कितनी है 2050, स्टैंडर्ड प्राइस 1 रुपया, नील, कोई वेरिएंस नहीं आया। बी स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है 2980 माइनस 2980, स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है 2, ये ऑलरेडी माइनस हो 0 हो गया, तो ये भी नील, इसकी वजह से कोई डिफरेंस नहीं आया। पूरा डिफरेंस आया तो प्राइस की वजह से आया है, जितना भी इसमें डिफरेंस आया प्राइस की वजह से आया है। चेक कर लो, चेक कर लो बेटा, बात समझ में आई कि नहीं? बोलो भैया, पक्का आ गई? चलो नोट डाउन कर लो। फर्स्ट वाला पॉइंट जो आपका है ये वाला है, वो क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन का पार्ट है, और ये 3 आपके सॉल्यूशन के पार्ट है ना, 3 आपके सॉल्यूशन के पार्ट है, ठीक है। नोट डाउन कर लो। हो गया? चलो आगे चले, नेक्स्ट चले, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं। अभी हमने यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में मटेरियल प्राइस वेरिएंस को ज्यादा फोकस किया है ना, और अब हम मटेरियल यूजेज वेरिएंस को फोकस करेंगे। मटेरियल यूजेज वेरिएंस को भी हम फोकस करने वाले हैं यहाँ पर, है ना। जो नया क्वेश्चन आने वाला है इसमें मटेरियल यूजेज वेरिएंस को भी हम फोकस करने वाले हैं, है ना। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, ठीक है। यहां पर भी आप 2 टाइप के मटेरियल यूज ले रहे हो, मटेरियल यूज ले रहे हो। एक तो यूज ले रहे हो आप मटेरियल ए, मटेरियल ए, एक यूज ले रहे हो आप मटेरियल बी, ठीक है। और आप यहां पर यूज ले रहे हो 2 kg, यहां पर 2 kg और 3 kg, ऐसे टोटल इनपुट यूज ले रहे हो आप। इनपुट, इनपुट जो आप यूज ले रहे हो वो 5 kg यूज ले रहे हो। कितना? 5 kg। और 5 kg में से आपका जो आउटपुट निकल के आ रहा है, आउटपुट निकल के आ रहा है, वो आउटपुट निकल के आ रहा है आपका 1 यूनिट, 1 यूनिट, ठीक है। और प्राइस भी मैं आपको बता देता हूं, प्राइस भी मैं बता देता हूं, 1 रुपए पर यूनिट और 2 रुपए पर यूनिट, है ना। एक्चुअल क्वांटिटी की मैं बात करूं तो 2050 और 2980, और इसकी प्राइस दे रखी है, प्राइस दे रखी है 1 रुपये और 2.10, ठीक है। आपने यहां पर जो इनपुट लगाया है, इनपुट लगाया है 5030 आपने इनपुट लगाया है, और इससे जो आउटपुट निकल के आ रहा है आपका 1000 निकल के आ रहा है। एक बार क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, एक बार क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको क्लियरिटी बताऊंगा कि इस क्वेश्चन में क्या एक्स्ट्रा है, इस क्वेश्चन में क्या एक्स्ट्रा है, ठीक है। हाँ जी, हुआ? चलो आप ये मुझे एक बात बताओ
क्या आप इसमें आउटपुट का डिफरेंस, आउटपुट देखो, आउटपुट पे ध्यान दो, यहां पर 1 यूनिट, यहां पर 1000 यूनिट, क्या आप इन दोनों में डिफरेंस कर सकते हो? क्या डिफरेंस ले सकते हो क्या? भैया इक्विवेलेंट यूनिट ही नहीं है, कैसे डिफरेंस लेंगे? ऑब्वियसली डिफरेंस आएगा, ठीक है, क्योंकि सिमिलर यूनिट नहीं है, यहां पे 1 यूनिट है, यहां पे 1000 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, कैसे हो सकता है? नहीं, आप इसे, यानी इसका मतलब है ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये बजटेड है, ये बजटेड क्वांटिटी है। इसका मतलब ये क्या है? बजटेड क्वांटिटी। हमें क्या बनाना पड़ेगा? हमें एक्चुअल बनाना पड़ेगा, सॉरी स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। हमें क्या बनाना पड़ेगा? स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? और स्टैंडर्ड कब बनता है? स्टैंडर्ड बनता है जब आउटपुट डिफरेंट होता है, तो बजटेड को एक्चुअल के अकॉर्डिंग क्या करना होता है? बजटेड को एक्चुअल के अकॉर्डिंग क्या करना होता है? कन्वर्ट करना होता है। बजटेड को एक्चुअल के अकॉर्डिंग क्या करना होता है? कन्वर्ट करना होता है, तो वो स्टैंडर्ड बन जाता है। क्योंकि बजटेड कभी भी साइंटिफिक नहीं होता है, लेकिन स्टैंडर्ड हमेशा साइंटिफिक होता है। बजटेड को आप एस्टिमेटेड बोल सकते हो, जिसमें कोई भी लॉजिक नहीं होता है, लेकिन जो साइंस ये होता है, जो स्टैंडर्ड होता है, वो साइंटिफिक होता है। आग इन फ्यूचर की, पास्ट का एक्सपीरियंस सब कुछ ध्यान रख के नहीं हमको ये निकालना होता है। आई बात समझ में? क्लियर है? तो हम स्टैंडर्ड निकाल रहे हैं, हम स्टैंडर्ड निकाल रहे हैं ना। कैसे निकालेंगे स्टैंडर्ड? कैसे निकालेंगे देखिएगा। ये कह रहा है कि भैया 2 केजी आप जो लगा रहे हो वो 1 के लिए लगा रहे हो। किसके लिए? 1 यूनिट के बनाने के लिए। तो यदि एक्चुअल के यूनिट के बराबर हम निकाले, एक्चुअल के बराबर हम बनाए, तो हमें कितना लगाना पड़ेगा? हमें सर 2000 केजी लगाना पड़ेगा। बात समझ में आएगी नहीं आई? क्लियर? अच्छा, ऐसे ही बी प्रोडक्ट का देख लो, बी प्रोडक्ट का, बी रॉ मटेरियल का, बी रॉ मटेरियल का देख लो। आप यदि मान लो 3 केजी लगा रहे हो 1 यूनिट को बनाने के लिए, 3 केजी लगा रहे हो आप 1 यूनिट को बनाने के लिए, 3 केजी 1 यूनिट को बनाने के लिए, तो 1000 केजी को बनाने के लिए कितना यूज लेना पड़ेगा आपको? 1000 केजी, 1000 यूनिट बनाने के लिए कितना केजी रॉ मटेरियल यूज लेना पड़ेगा? 3000 केजी। तो ऐसे तो आपका इनपुट कितना हो गया? 5000। 5000 केजी का आपने इनपुट लगाया और आपका आउटपुट निकल के आ गया कितना? 1000। कैसे पता चला? कैसे पता चला? कैसे पता चला? बेटा देखो, यहां पर जब 5 केजी लगाया तो 80% का लॉस हो गया। 80% का हमें क्या हो गया? लॉस हो गया। तो यहां पर भी 80% का लॉस कर दो। 80% का लॉस का मतलब 4000 केजी का लॉस हो जाएगा, तो 1000 निकल के आ जाएगा। हमने यही तो लगाया कि 5 केजी लगाएंगे तो 1 केजी निकल के आएगा, यानी 80% का नुकसान हो जाएगा, 80% का लॉस हो जाएगा। तो 80% का आप लॉस को क्या कर दो? माइनस कर दो। तो यहां पर भी 80% अप्लाई कर दो। हो गया समझ में? क्लियर? तो मैं मेरी मर्जी से 1000 केजी नहीं लिख रहा, पूरा की पूरा साइंटिफिक। फटाफट नोट डाउन करो, फिर अपन फॉर्मूला पुट करेंगे इसमें ना। हो गया? चले आगे। हाँ, स्टैंडर्ड प्राइस तो वही रहेगी। स्टैंडर्ड प्राइस तो आप वही लिख दो जो आपकी बजटेड प्राइस थी, 1 रुपये और 2 रुपये। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, अब अपन सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। अब अपन सॉल्यूशन निकालने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब अपन सॉल्यूशन निकालने वाले हैं ना। ठीक है, चलो। सबसे पहले अपन क्या करते हैं? सबसे पहले अपन मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, है ना। लो भैया, अपन सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकाल लेते हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, है ना।
ठीक है। हाँ, इसका फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस, यही है ना। चलो सबसे पहले अपन मटेरियल ए के लिए देख लेते हैं, मटेरियल ए के लिए, है ना। स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब मुझे बजटेड से कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखना, मुझे बजटेड से कोई लेना देना नहीं है ना। अब मुझे एक्चुअल क्वांटिटी और स्टैंडर्ड क्वांटिटी से मतलब है ना। तो 2000 मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस है 1 रुपया, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी की बात करें तो एक्चुअल क्वांटिटी है 2050 इंटू 1 रुपया। तो आपको पता है डिफरेंस कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, निकालो। देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, 50 रुपए का, 50 रुपए का एडवर्स आ रहा है, एडवर्स नुकसान हो गया हमें, ठीक है। और मटेरियल बी का देखो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है, 3000 मल्टीप्लाई 2 माइनस स्टैंडर्ड प्राइस 2 है ना। हाँ, और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, 2980 रुपए, 2980, 2980 मल्टीप्लाई 2.10 निकालो कितना आया। टू 258 का लॉस, ऐसे आपको 308 का लॉस हो गया, 308 का लॉस हो गया, 308 का लॉस हो गया। किसकी वजह से? टोटल कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। समझ में आया? दिक्कत हो तो बताओ, नहीं है? अच्छा, अब दूसरा अपन देख रहे हैं बेटा, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। किसकी बात कर रहे हैं? मटेरियल प्राइस वेरिएंस की बात कर रहे हैं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस की बात कर रहे हैं। मटेरियल प्राइस की वजह से कितना वेरिएंस आया है, ठीक है। देखिएगा इसका फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई एक्चुअल क्वांटिटी, है ना। लो भैया, सबसे फर्स्ट अपन मटेरियल 1 का देख लेते हैं, ए का देख लेते हैं। मटेरियल ए का स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है? स्टैंडर्ड प्राइस है 1 रुपया, एक्चुअल प्राइस भी कितनी है, 1 रुपया, इनटू एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, इसकी वजह से तो वेरिएंस 0। मटेरियल ए के प्राइस की वजह से कोई वेरिएंस नहीं आया है, मटेरियल बी के प्राइस की वजह से कितना वेरिएंस आया है? प्राइस कितना है, 2 रुपये 10 पैसे स्टैंडर्ड प्राइस माइनस 2 रुपये, ठीक है, मल्टीप्लाई 2980, एक्चुअल क्वांटिटी 2980, तो 298 का जो हमें लॉस हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? मटेरियल बी के प्राइस की वजह से, मटेरियल बी के प्राइस की वजह से। समझ में आया क्या? देख लो, क्लियर है? हाँ, ये पॉइंट है ना। हाँ, अब अपन निकालते हैं मटेरियल यूजेज वेरिएंस, ठीक है। मटेरियल यूजेज वेरिएंस, यूजेज की वजह से कितना डिफरेंस आया है ना, मटेरियल यूजेज की वजह से कितना डिफरेंस आया है ना। मटेरियल यूजेज वेरिएंस, ठीक है। मटेरियल यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला बताओ फटाफट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, यही है ना। क्लियर? आ जाओ, मटेरियल ए का देखो, मटेरियल ए का स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है मटेरियल ए की? 2000 माइनस एक्चुअल कितनी है? 2050, और प्राइस कितनी है? 1 रुपया। यानी प्राइस क्वांटिटी की वजह से 50 रुपए का यहां पर लॉस हो गया,
50 का लॉस हो गया। ठीक है, अच्छा अब मटेरियल बी का देखो, मटेरियल बी का स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है 3000 माइनस 2980 मल्टीप्लाई 2.10, ठीक है, निकालो कितना आया। क्वांटिटी की वजह से यहां पे फायदा हो रहा है ना, क्वांटिटी की वजह से यहां पर फायदा हो रहा है, 20 यूनिट का फायदा हो रहा है। 42 का फायदा हो गया, फायदा यहां पर यानी 8 का लॉस हुआ है, 8 का लॉस हुआ है। यहां पर कितने का लॉस हुआ है, 8 का लॉस हुआ है। क्लियर है क्या, कोई गलती तो नहीं करी भैया, एक बार चेक करो, कुछ तो गलती हुई है। 50 का एडवर्स यहां पर हो गया, लॉस हो गया। एक मिनट, कुछ ना कुछ तो अपन ने गलती करी है, कैलकुलेशन गलती करी है, एक बार चेक कर लेता हूं। $298 और प्लस 298 प्लस 50, 308 का तो ये तो सही है ना। इसका देखे तो इसमें तो कोई है ही नहीं, 2 माइनस 2 इंटू 298 एडवर्स, ये भी सही है अपना, ठीक है। यहाँ पर 50 रुपये का एडवर्स हो गया, लॉस हो गया, और यहाँ पर चेक कर लो एक बार, 3000 माइनस 2980 20 इंटू 2.1, हाँ जी 20 का फायदा, 42 का फायदा, और यहाँ पर 8 रुपये का क्या हो गया, 8 रुपये का ही लॉस होगा ना। कई बार क्या है कैलकुलेट करना पड़ता है। हाँ चेक कर लिया मैंने, अब चेक करो, देखो ये टोटल क्यों नहीं आ रहा, बराबर क्यों नहीं आ रहा। 298 का फायदा प्लस 8 का फायदा 306 आ रहा है। क्या गलती कर दी, टू 2000 मल्टीप्लाई 1 2000 2050 मल्टीप्लाई 150, ठीक है भैया। 3000 मल्टीप्लाई 2 और 2980 ये आ गया आपका 2.10, ठीक है। एक मिनट, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, इसमें तो कोई कमी है नहीं, इसमें तो कोई कमी नहीं है, तो बिल्कुल करेक्ट है ना। यहाँ पर 1 रुपये एक्चुअल क्वांटिटी है 2050 ना, 2050 नीला आ गया, इसमें यहाँ पर भी कोई गलती नहीं है। 2.10 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2980 298, ये भी बिल्कुल सही है, 298 का लॉस हो गया, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी बिल्कुल करेक्ट है ना। अब यहाँ पर है 2000 माइनस 2050 है ना, 1 रुपये के हिसाब से, ये भी सही है।
अब यहाँ पर है 3000 है ना स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और ये आ रहा है 2980। 2980 मल्टीप्लाई है ना, यहाँ फायदा हो गया ना, 20 यूनिट का फायदा हुआ है यहाँ पर है ना, यहाँ पर 50 का नुकसान हुआ है। मल्टीप्लाई 2.1। अरे मैंने क्या किया, हाँ गलती पकड़ाई आ गई ना, ये मल्टीप्लाई करना चाहिए था मुझे स्टैंडर्ड प्राइस से, और स्टैंडर्ड प्राइस की जगह मैंने एक्चुअल प्राइस ले ली, ये एक्चुअल प्राइस ले ली मुझे, जबकि 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए थी। तो मैंने ये चीज़ देखी है कि यदि कोई गलती हो गई ना तो वो पकड़ा ही नहीं आती, यदि उसी क्वेश्चन से देखे तो अपन है ना। तो ये 40 रुपये का हो गया। अब आपका क्या हो जाएगा, 10 रुपये का फायदा हो जाएगा। 40 बिल्कुल सही पकड़ाया गया। 10 रुपये का लॉस अब आ गया ना समझ में। हाँ चेक कर लो, मैच कर गया बेटा, मैच कर गया, परफेक्टली मैच कर गया। यहाँ पे अपन ने 2.10 से मल्टीप्लाई कर दिया था, जो कि एक्चुअल प्राइस है। स्टैंडर्ड प्राइस तो 2 रुपये है, 2 रुपये से मुझे मल्टीप्लाई करना चाहिए था, वो पकड़ाई आ गई है ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, करो फटाफट। हो गया, नेक्स्ट चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, बताओ फटाफट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले अपन क्या करेंगे, अपन एक टॉपिक पढ़ेंगे, और टॉपिक का नाम है, आपको पता है यूजेज वेरिएंस जो आता है अपना जो यूजेज वेरिएंस आता है वो किसकी वजह से आता है। अपना जो यूजेज वेरिएंस आता है, मटेरियल यूजेज वेरिएंस जो आता है, वो पता है किसकी वजह से आता है, वो आता है मटेरियल मिक्स की वजह से, मटेरियल मिक्स की वजह से, मटेरियल मिक्स की वजह से, मटेरियल सब यूजेज की वजह से, देखिएगा बेटा बुक में 2 ही दे रखे हैं, लेकिन अपन 3 पढ़ेंगे आप इजी वे में समझने के लिए। एक तो अपन पढ़ेंगे मटेरियल मिक्स वेरिएंस की वजह से, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, ठीक है। एक पढ़ेंगे अपन मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस, एक पढ़ेंगे अपन मटेरियल यील्ड वेरिएंस, ठीक है, मटेरियल यील्ड वेरिएंस है ना। अब यदि मैं आपसे सिंपल वे में कहूं, उतारा तो नहीं आपने, नहीं उतारा ना, मैं आपसे सिंपल वे में कहूं कि आप चाहे तो मटेरियल उसे सब यूजेज वेरिएंस बोलो, चाहे आप उसे यील्ड वेरिएंस बोलो, लो भैया, यानी मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस को ही मटेरियल यील्ड वेरिएंस बोल रखा है। अब इन दोनों में फर्क क्या है, आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो मटेरियल मिक्स वेरिएंस है ना, ये
इनपुट बेस आता है, इनपुट बेस, ये आपका जो वेरिएंस आता है वो इनपुट बेस्ड होता है। किस बेस्ड होता है? इनपुट बेस्ड। और मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस भी आपका इनपुट बेस्ड ही होता है बेटा, ये भी आपका इनपुट बेस, इनपुट बेस्ड। लेकिन बेटा ये जो आपका यील्ड वेरिएंस जो निकलता है ना वो आउटपुट बेस होता है। किस बेस पे होता है? आउटपुट बेस्ड होता है। ये प्लीज थोड़ा सा ध्यान से उतार लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको उतार लीजिए ध्यान से, ठीक है। आप यदि इस चीज को अच्छे से समझ जाओगे ना, इनपुट बेस और आउटपुट बेस, तो आपको आपकी बुक में जो डिफरेंस दे रखा है वो भी आप इजीली समझ जाओगे, है ना। हाँ जी, करें आगे चले। चलो सबसे पहले अपन मटेरियल मिक्स वेरिएंस की तरफ पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मटेरियल मिक्स वेरिएंस। सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? मटेरियल मिक्स वेरिएंस पढ़ रहे हैं, है ना। पढ़ ले हम मटेरियल मिक्स वेरिएंस। आपको पता है कि मिक्स वेरिएंस क्यों आता है? आपका जो स्टैंडर्ड का मिक्स है और स्टैंडर्ड का मिक्स है और एक्चुअल का जो मिक्स है वो डिफर करता है। जैसे मैंने कहा कि मैं एक कप चाय बना रहा हूं, एक कप चाय बना रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं एक कप क्या बना रहा हूं? चाय बना रहा हूं। इस एक कप को चाय बनाने के लिए मैंने क्या किया? 2 कप मैंने इनपुट डाला, जिसमें से 1 कप मैंने मिल्क डाला, 1 कप मैंने क्या डाला? मिल्क डाला, और 1 कप मैंने क्या डाला? वाटर डाला। यानी मेरा 50-50 का रेशो था। यहां पर कितने का रेशो था? 50-50 का रेशो था। आगे बात सुनने, ये मेरा स्टैंडर्ड है, ये मेरा स्टैंडर्ड है। ये मैंने स्टैंडर्ड लगाया कि भैया 1 कप यदि मुझे आउटपुट चाहिए, 1 कप यदि मुझे आउटपुट चाहिए, 1 कप आउटपुट चाहिए, 1 कप मुझे आउटपुट चाहिए, तो मुझे 2 कप का क्या बनाना पड़ेगा? इनपुट डालना पड़ेगा। और 2 कप का जो मिक्स है वो ऐसे है कि 1 कप तो मुझे उसमें मिल्क डालना है और 1 कप वाटर डालना है, ठीक है। ये आपका परसेंटेज है। लेकिन जब मैं एक्चुअल में बनाने गया तो मैंने सोचा यार थोड़ी चाय अच्छी बननी चाहिए, एक्चुअल, है ना, थोड़ी चाय अच्छी बननी चाहिए। थोड़ी चाय अच्छी बननी चाहिए, देखो, है ना, कंजूसी नहीं चाय, है ना। तो ठीक है, मैंने क्या किया? वही 2 कप मिक्स किया, 2 कप ही मैंने इनपुट डाला, लेकिन मैंने जो इनपुट डाला ना उसका मिक्स चेंज कर दिया, मिक्स चेंज कर दिया। मैंने क्या किया? ये तो मिल्क डाला और आधा कप मैंने क्या किया? आधा कप मैंने क्या किया? वाटर डाल दिया। अब यहां पर मिक्स मैंने क्या किया? मिक्स मेरा क्या है? 75% और 25% का मिक्स है। यदि परसेंटेज में निकालेंगे तो अपना यही आएगा। देखो, ये मैंने स्टैंडर्ड सोचा था, ये मैंने एक्चुअल में किया, तो बताओ कॉस्ट में तो डिफरेंस आएगा ही ना? नहीं आएगा क्या? आएगा भैया, आएगा। तो वो ये कह रहा है कि भैया तूने 2 कप जो डाला है ना, जो ये 2 कप डाला है, ये किस में कन्वर्ट कर दे? स्टैंडर्ड में। हमने तुझसे बोला 1 कप
पानी डालना, 1 कप दूध डालना और फिर 1 कप चाय बनाना। तूने जब अपना दिमाग लगाना स्टार्ट कर दिया और तूने क्या किया, तूने 1.5 कप मिल्क डाल दिया और 1 कप वाटर डाल दिया, तो ऑब्वियसली हमारा रेशो क्या हो गया, चेंज हो गया। और रेशो चेंज होने की वजह से कॉस्ट में डिफरेंस आ गया, आएगा। दूध महंगा होता है, पानी सस्ता होता है, दोनों की कॉस्ट में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो ना। तो एक लाइन लिख लो, इसमें एक लाइन लिखो, मैं एक लाइन लिखवा देता हूं। material mix variance arise only when the actual two or more material are mixed in the ratio different from the standard mix ratio। ये आपका एक वर्किंग नोट है, फटाफट आप इसे नोट डाउन कर लो। ये वर्किंग नोट है, आप इसको एक बार नोट डाउन कर लो प्लीज। कर लिया? पक्का? चलो, अब इसका नोट डाउन कर लिया ना? ओके, मैं इरेज करने वाला हूं इसलिए बोल रहा हूं, नोट डाउन कर लो। नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि मैं इसे इरेज करने वाला हूं और यही पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट बनेगा। हाँ जी, नोट डाउन किया आपने? चलो, मैं यहां पर एक बार इरेज कर रहा हूं इसे। इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा मटेरियल मिक्स वेरिएंस का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा कि भैया RSQ माइनस AQ इनटू SP। सर ये फॉर्मूला कैसे बना? भैया एक्चुअल क्वांटिटी जो आपने यूज ली है ना वो तो ठीक है, आप यदि उस एक्चुअल क्वांटिटी को, इसी एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड रेशो में यूज लेते तो क्या आपका वेरिएंस आता? नहीं समझ में आया? अरे नहीं समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया? पक्का नहीं आया? ये कह रहा है एक्चुअल क्वांटिटी आपने यूज ली, ठीक है, लेकिन एक्चुअल क्वांटिटी का आपने रेशो चेंज कर दिया। यदि आप उस एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड के रेशो में ही क्या करते, यूज लेते, उस एक्चुअल क्वांटिटी को ही स्टैंडर्ड के रेशो में हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं RSQ। क्या बोलते हैं? RSQ।
आप चाहो तो आर एस क्यू को आप आर ए क्यू भी बोल सकते हो, आर ए क्यू, क्योंकि हम यहाँ पर जो रिवाइज कर रहे हैं वो एक्चुअल क्वांटिटी को ही रिवाइज कर रहे हैं। किसके अकॉर्डिंग? स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप बस केवल एक बार फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, आप एक बार फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, समझाने की गारंटी मेरी, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद अपन समझेंगे, है ना। देखिएगा, हाँ जी, आप यदि इसमें दूसरा फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप दूसरा फॉर्मूला लगा सकते हो, आर एस क्यू मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस माइनस ए क्यू इंटू एस पी। यदि आप ये वाला फॉर्मूला यूज लेना चाहते हो तो यूज ले लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैंने और थोड़ा सा ओपन कर दिया तब ये बन गया, है ना। चलो करें करें। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि आपने क्या किया, स्टैंडर्ड यूज लिया, आपने एक स्टैंडर्ड यूज लिया, लेकिन उसका केवल मिक्स बता रखा है, स्टैंडर्ड मिक्स, स्टैंडर्ड मिक्स, यूनिट नहीं दे रखी, मिक्स दे रखा है। मिक्स भी आपको बहुत कर रखा है, हाँ सॉरी, मिक्स भी कर रखा है ना। आप यहां पर देख लो, एक बार क्वेश्चन उतार लो, मटेरियल ए और मटेरियल बी, ठीक है। मटेरियल ए आप 20% यूज लेते हो, मटेरियल बी आप 80% यूज लेते हो। ऐसे आपको दे रखा है 2 यूनिट और 8 यूनिट। हाँ जी, है ना। ऐसे आपको 10 यूनिट का इनपुट दे रखा है। इनपुट कितना दे रखा है? इनपुट 10 यूनिट का दे रखा है, और 10 यूनिट में आपको पता है 20% तो आप मटेरियल ए को यूज लेते हो और 80% मटेरियल बी को यूज लेते हो ना। आगे बात सुने। और ऐसे आपका आउटपुट बनता है, यहां पे मैं आउटपुट का ही बना देता हूं आपको। हाँ जी, आउटपुट का ही मैं बना देता हूं। 1 यूनिट आपका आउटपुट बन रहा है, ठीक है। 1 यूनिट आपका आउटपुट बन रहा है, और ये प्राइस आपको दे रखी है, प्राइस आपको दे रखी है 2 रुपये और 1 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये दे रखी है ना। ऐसे आपको एक्चुअल की कहानी दे रखी है, एक्चुअल की कहानी। हाँ जी, एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल प्राइस, है ना। और यहां पर दे रखी है आपको मटेरियल ए, मटेरियल ए जो कि आपको 8 यूनिट, और मटेरियल बी की आपको 4 यूनिट, और ये टोटल 12 यूनिट का इनपुट लग रहा है। अब इसका मिक्स आप निकाल सकते हो, देखो मिक्स निकालो, एक बार रुको, कैलकुलेटर खाएं, कैलकुलेटर खाएं। ये आप यदि इसका मिक्स निकालोगे तो देखो 8 डिवाइड बाय 12, ये आपका 66.67% मिक्स आ रहा है, और ये आपका 33.33 मिक्स आ रहा है, ये मिक्स आ रहा है ना। और आप यहाँ पर 1 रुपये का, 1 यूनिट का ही आउटपुट निकाल रहे हो, और यहाँ आपको दे रखा है 2 रुपये और 1 रुपये 25 पैसे। लो भैया, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन एक बार नोट डाउन कर लो, फिर आपको मैं समझाऊंगा कि ये लॉजिक क्या है, ठीक है, ये लॉजिक है क्या, ठीक है। बेटा देखो, अपन ने जब स्टैंडर्ड सोचा तो अपन ने सोचा कि 1 यूनिट के लिए हम 10 का इनपुट लगाएंगे, और इसमें 20% हम मटेरियल ए को मिक्स करेंगे और 80% मटेरियल बी को मिक्स करेंगे। लेकिन हम एक्चुअल में जब 1 यूनिट बनाने गए तो हमने 12 kg लगाया, और 12
केजी इनपुट लगाया, उसमें हमने 8 यूनिट तो मटेरियल ए का लगाया और बी का 33.33 4 यूनिट अपन ने मटेरियल बी की लगाई, है ना। देखो रेशियो चेंज हो गया, 20/80 और 66 पॉइंट ये और 33 पॉइंट ये, मिक्स चेंज हो गया ना। और आपको पता है जब मिक्स चेंज हो जाता है ना, जब मिक्स चेंज हो जाता है तो इसका मतलब मिक्स रेशियो आ जाता है। यही तो है मिक्स रेशियो। देखो मैंने यहां पर आपको जो नोट लिखवाया था आप पढ़ो, नोट लिखवाया था वो अब पढ़ो। तो आपसे पता है, आपसे क्या निकलवाएगा, RS2 निकलवाएगा सबसे पहले RS2। अब ये RS2 निकलता कैसे है ये देखो, देखो RS2 निकलता कैसे, RS2 निकलता कैसे। मैं RS2 निकालने का 2 सिस्टम बता दूंगा, जो आपको इजी लगे वो आप सिस्टम को फॉलो कर लेना। ये कह रहा है कि भैया आपने ये जो 12 यूनिट इनपुट की लगाई है ना, वो कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ये 12 यूनिट जो आपने लगाई है ना एक्चुअल की, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम आपको स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए था, मिक्स यूज लेना चाहिए था। हमने आपसे बोला 20 और 80 का रेशियो मिक्स करना, आपने 63, 66 और 33 का मिक्स कर दिया, वेरिएंस तो आएगा ना, मिक्स चेंज कर दिया आपने। तो आप उसी ही रेशियो में इस 12 यूनिट को जो यूज लिया ना, कोई बात नहीं, आप स्टैंडर्ड का ही मिक्स यूज लो, स्टैंडर्ड का, यानी 20 और 80, 20% और 80%। ट्वेंटी और 80 को ही यूज लो। रिवाइज कर दिया ना मिक्स, एक्चुअल को हमने क्या कर दिया, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग रिवाइज कर दिया, तो इसी को RS2 बोलते हैं। ये वाली यूनिट पर अभी तक ये वाला रेशियो अप्लाई हो रहा था, हमने इस वाली यूनिट पर ये वाला रेशियो अप्लाई कर दिया। आगे बात समझ में, तो इसी को रिवाइज बोलते हैं। देखो कितना आया, बोलो भैया समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। चलो इसका एक और फॉर्मूला बताता हूं, इसका RS2 निकालने का एक और मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूं, है ना। आपको मैं RS2 निकालने का एक और फॉर्मूला बता देता हूं। फॉर्मूला क्या है, देखो फॉर्मूला क्या है, RS2 निकालने का एक और फॉर्मूला आप लिख लो। आप RS2 निकालने का एक और फॉर्मूला लिख लो ना, स्टैंडर्ड मिक्स फॉर 1 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड मिक्स फॉर 1 डिवाइड बाय टोटल, इसमें ऐसे लिखो, स्टैंडर्ड इनपुट मिक्स, स्टैंडर्ड इनपुट मिक्स, स्टैंडर्ड इनपुट फॉर 1 डिवाइड बाय टोटल स्टैंडर्ड इनपुट फॉर ऑल मल्टीप्लाई टोटल एक्चुअल इनपुट फॉर ऑल, दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। देखिएगा कहने का मतलब ये है, इस फॉर्मूले को मैं यहां पर भी एक बार एक तो मेथड नंबर 1 जो प्रैक्टिकल है, और एक मेथड नंबर 2 जो फॉर्मूले बेस है, ठीक है, RS2 निकालने का ना। देखिएगा RS2 निकालने का फॉर्मूला क्या है,
इसको अप्लाई करके देखते हैं। ये कह रहा है स्टैंडर्ड इनपुट फॉर वन, यानी किसी भी एक प्रोडक्ट पर इनपुट कितना स्टैंडर्ड इनपुट 2 डिवाइड बाय टोटल स्टैंडर्ड इनपुट, टोटल स्टैंडर्ड इनपुट कितना है 10 मल्टीप्लाई टोटल एक्चुअल इनपुट 12 कितना आएगा चेक करो। वैसे मैं ये वाला फॉर्मूला यूज लेके नहीं आपको करवाता हूं, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली ये है ना। अच्छा दूसरा देखो 8 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई 12, आपका नहीं आए तो बताओ, नहीं आए तो बताओ। आ गया? अरे बोलो, आ गया? चलो करते हैं, करे क्वेश्चन सोल्व करे, चलो करते हैं क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब अपना मटेरियल मिक्स वेरिएंस का अपन क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, है ना। मटेरियल मिक्स वेरिएंस का, ये मटेरियल मिक्स वेरिएंस का क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। करो मटेरियल 1 मटेरियल ए, केवल मटेरियल मिक्स का ही मैं सोल्व करा रहा हूं, फिर एक क्वेश्चन उठा लूंगा जो सबका ही अपन कर लेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ आर एस क्यू कितना है, आर एस क्यू फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है आपका, फॉर्मूला तो लिख दो, फॉर्मूला क्या है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, आर एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी, यही है ना। चलो मटेरियल ए का बताओ फटाफट, आर एस क्यू कितना है 2.4 माइनस ए क्यू 8 मल्टीप्लाई एस पी 2, कितना आ जाएगा 2.4 माइनस 8 5.6 मल्टीप्लाई 2 11.2 एडवर्स, ठीक है। ऐसे ही मटेरियल बी का बता दो, मटेरियल बी का देखो, मटेरियल बी का कितना है 9.6 माइनस ए क्यू कितना है 4 मल्टीप्लाई एस पी 1, (9.6) माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 5.6 फेवरेबल, तो आपका 5.6 फेवरेबल आंसर आ जाएगा। चेक करो फटाफट, लॉजिक समझ में आ गया ना। अरे लॉजिक तो समझ में आ गया ना आपको कि भैया तुमने मिक्स चेंज कर दिया था, यदि इसी पर पुराना वाला जो मिक्स हमने बोला था स्टैंडर्ड लगाया था, यदि वही मिक्स यूज लो तो आपका डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि लॉस कितना हो रहा है। मिक्स की वजह से इतने का नुकसान हो गया भाई, मिक्स की वजह से इतने का डिफरेंस, इतने का नुकसान हुआ भैया। आगे बात समझ में। सर आपने बजटेड से स्टैंडर्ड में कन्वर्ट नहीं किया, अरे बजटेड से स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं थी, 1 यूनिट ही स्टैंडर्ड में दे रखी है आउटपुट और 1 यूनिट एक्चुअल में दे रखी है, तो मुझे कन्वर्ट करने की जरूरत फील नहीं हुई। मैंने आपको बोला ना आउटपुट, सबसे पहले देखो आउटपुट बराबर है क्या, आउटपुट बराबर था तो मैंने उसी को एस क्यू मान लिया। क्यों मानू बजटेड, जब आउटपुट क्या है सही में। तो आई बात समझ में, क्लियर, कोई दिक्कत। फटाफट नोट डाउन कर लो, प्रैक्टिकल चीज मैंने आपको समझाई है यहाँ पर ना। ठीक है चलो स्टैंडर्ड पे नेक्स्ट पे आ जाए। क्या था हमारा, देखो ये हमने आपका यूजेज वेरिएंस पढ़ लिया था, मटेरियल मिक्स वेरिएंस पढ़ लिया था। अब मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस हम पढ़ लेते हैं। ये हम इनपुट के आधार पे तो पढ़ा भी हमने, अभी चेक कर लो, देख लो इनपुट के आधार पे पढ़ा हमने, ठीक है।
और मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस भी हम पढ़ लेते हैं इनपुट के आधार पर ही, है ना। सब यूजेज वेरिएंस पढ़ ले। चलो material sub uses variance। क्लियर। सब यूजेज का मतलब है आपने मिक्स यूज लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप स्टैंडर्ड का आरएसक्यू से कंपेयर करो। अभी आपने ये कह रहा है कि यदि आप स्टैंडर्ड ही यूज लेते तो, यदि आप स्टैंडर्ड ही यूज लेते तो ये वेरिएंस नहीं आता ना। जो स्टैंडर्ड मिक्स था, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, मैं इसका फॉर्मूला लिखवा देता हूं। पहले मैं इसका फॉर्मूला लिखवा देता हूं, उसके बाद बात करेंगे ना। एस क्यू माइनस आर एस क्यू इंटू एस पी। ये कह रहा है कि भैया जो आपने आर एस क्यू निकाला और आप उसे कंपेयर करते एस क्यू से, तो आपका डिफरेंस कितना आता। चलो वहीं पर आओ, समझो। अपन ने पिछले वाले क्वेश्चन में, लास्ट वाले क्वेश्चन में अपन अप्लाई करके देखते हैं इसे, है ना। देखिएगा मटेरियल ए का जो अपन ने एग्जांपल लिया था ना, उसी का देखते हैं। एस क्यू कितना था, एस क्यू कितना था 2, और जबकि आर एस क्यू कितना आया था 2.4, तब भी तो आपका डिफरेंस ही आता ना। तो कितना डिफरेंस आता, 2 माइनस 2 एस क्यू था और 2.4 आर एस क्यू था, मल्टीप्लाई आपकी प्राइस क्या थी, आपकी प्राइस थी एसपी थी 2 रुपए, है ना। एसपी थी 2 रुपए, कितना आता 0.80 एडवर्स। और मटेरियल बी का बताओ, मटेरियल बी का क्या था, मटेरियल बी का 8 एस क्यू था, आर एस क्यू 9.6 था। 8 एस क्यू था और 9.6 आपका आर एस क्यू था, मल्टीप्लाई 1 ही है शायद, है ना, 1 है। एस पे कितना है 1 है ना। कितना डिफरेंस आता 1.6 एडवर्स, यानी टोटल हमारे को नुकसान होता पर यूनिट पर कितना 2.4 का नुकसान होता, 2.4 का नुकसान होता, 2.4 का नुकसान। क्लियर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अच्छा, ये मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला हो गया, है ना। अब मटेरियल यील्ड वेरिएंस का भी अपन देखना चाहेंगे। मटेरियल यील्ड वेरिएंस, है ना, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। अब मैं आपको बता दूं, मटेरियल यील्ड वेरिएंस से जो आंसर आएगा ना, वो मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस के बराबर आएगा। आप लिख लेना, इसमें आपका जो इसका आंसर आएगा ना, वो आंसर इक्वल होगा। आपका आंसर क्या होगा, सेम आंसर होगा, सेम डिफरेंस आएगा, सेम डिफरेंस। इससे और इससे आपका डिफरेंस क्या आएगा, सेम आएगा। चाहे आप इनपुट के बेस पे करो, चाहे आप आउटपुट के बेस पे करो, आपका डिफरेंस क्या आएगा, सेम डिफरेंस आएगा। चेक करते हैं, इसी वाले क्वेश्चन में चेक करते हैं, है ना, इसी वाले क्वेश्चन में चेक करते हैं। चलो, क्वेश्चन अपन ने कौन सा लिया था, ये वाला थोड़ी ना था। क्वेश्चन अपन ने ये लिया था, है ना, ये लिया था, और इसी क्वेश्चन पर अपन चेक करेंगे। भैया सबसे पहले आप ना मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस को नोट डाउन कर लो, उसके बाद अपन बात करेंगे। आपने नोट डाउन कर लिया ना, अरे बोल दो भैया, नोट डाउन कर लिया ना आपने।
नोट डाउन कर लिया। चलो अब अपन इसी क्वेश्चन के बाद पढ़ते हैं मटेरियल यील्ड वेरिएंस। मटेरियल यील्ड वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस। मटेरियल यील्ड वेरिएंस क्या होता है? मटेरियल यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार। मटेरियल यील्ड वेरिएंस का क्या फॉर्मूला है? मटेरियल यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला है एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड, एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड, या मैं कहूं आपको एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट, नहीं स्टैंडर्ड प्राइस नहीं, स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, पर यूनिट, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। यानी हम सारी चीजें आउटपुट ले रहे हैं, हम सारी चीजें आउटपुट ले रहे हैं बेटा, सारी चीज। देखो ये भी आपका एक्चुअल आउटपुट है, इसको भी क्या बोल रहे हैं? एक्चुअल आउटपुट। इसे बोल रहे हैं हम स्टैंडर्ड आउटपुट। और ये रेट भी हम क्या ले रहे हैं? बेस्ड ऑन आउटपुट, बेस्ड ऑन आउटपुट। ये भी अपन क्या ले रहे हैं? बेस्ड ऑन आउटपुट ले रहे हैं। बेटा चेक करो फटाफट, फटाफट फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, फिर अपन वही वाला क्वेश्चन जो अपन ने पिछला किया था उसको ही अपन करेंगे, है ना? ठीक है, चलो एक बार फॉर्मूला नोट डाउन कर लो और आंसर भी सेम आएगा। जो सब यूजेज वेरिएंस आया था उसी के बराबर आएगा, डोंट वरी, आप टेंशन मत लो, ठीक है? चलो ये वाला फॉर्मूला बहुत कम लोग बताते हैं, क्यों कम बताते हैं वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन बताते बहुत कम है ना? चलो देखो अपना एक्चुअल आउटपुट कितना निकल के आया? 1। एक्चुअल आउटपुट कितना निकल के आया? 1। एक्चुअल आउटपुट कितना निकल के आया? 1। तो एक्चुअल आउटपुट तो अपना आ गया 1 माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट कितना आया? स्टैंडर्ड आउटपुट हमेशा अपन निकालेंगे आरएसक्यू के थ्रू। किसके थ्रू? आरएसक्यू के थ्रू। हमेशा स्टैंडर्ड आउटपुट जो अपना है वो आरएसक्यू के थ्रू आएगा। आरएसक्यू में ए मटेरियल और बी मटेरियल कितना आया था चेक करो। आरएसक्यू में 2.4 और 9.6। मटेरियल ए का तो आया 2.4 और इसका आया 9.6। कितना इनपुट आया? इनपुट। आगे बात समझ क्लियर? अब अपन को एक चीज चेक करनी है, जब अपन इनपुट लगाते हैं तो कितना परसेंट नुकसान होता है। आप ये देखो कि जब अपन इनपुट लगाते हैं तो कितना परसेंट नुकसान होता है। 10 का जब इनपुट लगाते हैं, 10 का इनपुट लगाते हैं तो 1 का ही आउटपुट होता है, तो 90% कहां जाता है? 90% का लॉस है। 90% लॉस है भैया। 90% का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो अपन को यहां से भी 90% ही लॉस माइनस कर देना है। माइनस 90% लॉस निकालो। 12 का 90% लॉस यानी 10.8 का लॉस हो गया और बाकी का 1.2 का ही अपना क्या निकलता? आउटपुट निकलता। यदि अपन आरएसक्यू के बेस पर चलते ना तो अपना क्या निकलता? 1.2। तो ये आ गया आपका स्टैंडर्ड यील्ड। ये है स्टैंडर्ड आउटपुट, इसे बोलेंगे अपन स्टैंडर्ड आउटपुट। समझ में आया क्या? क्लियर? मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। इसी से अपन क्या निकाल लेंगे? इसी से अपन क्या निकाल लेंगे? स्टैंडर्ड कॉस्ट। इसका फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड कॉस्ट का फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड कॉस्ट का टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट। स्टैंडर्ड आउटपुट स्टैंडर्ड कॉस्ट का फॉर्मूला है ना? स्टैंडर्ड कॉस्ट का फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला है टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे आएगी? मल्टीप्लाई कर दो
इसी को मल्टीप्लाई कर दो। देखो क्या थी आपकी 2 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये, है ना, 2 रुपये और 1 रुपये, कितना कितना आया 4.8 और 9.6, 4.8 और 9.6 आपको दिखाई दे रहा है ना। 4.8 प्लस 9.6 ये आया आपका कॉस्ट आई। इसको यदि ऐड करते हैं तो 14.4 आया। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गई आपकी 14.4 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट कितना आया 1.2, 1.2 निकालो कितना आया, निकालो कितना आया 14.4 डिवाइड बाय 1.2 ये आया 12 रुपये। कितना आया 12 रुपये, कितना आया 12 रुपये पर यूनिट। तो 12 रुपये पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, निकालो मल्टीप्लाई कर दो 12 कितना आया 0.20 मल्टीप्लाई 12 2.4, 2.4 एडवर्स, 2.4 एडवर्स। जल्दी जल्दी बताओ समझ में आया या नहीं आया, जल्दी जल्दी बताओ बेटा समझ में आया या नहीं आया, बोलो भैया समझ में आया या नहीं आया, जल्दी जल्दी बताओ बेटा, जल्दी जल्दी बताओ समझ में आया या नहीं आया। ये तो मैन है और ये आपका वर्किंग नोट है, ये आपका वर्किंग नोट है बेटा, ये है वर्किंग नोट। लो बेटा फटाफट समझ में आया कि नहीं आया। अब मैं आपको आंसर मैच करवा देता हूं। मटेरियल यील्ड वेरिएंस का मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस के बराबर आता, देख लो 2.4 आ रहा था मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस। यहां पर भी मटेरियल यील्ड वेरिएंस क्या आ रहा है 2.4 एडवर्स आ रहा है। समझ में आया क्या, फटाफट वर्किंग नोट डाउन कर लो। मैंने केवल एक यूनिट से ये समझाया है, मैंने आपको केवल एक यूनिट से समझाया है। आगे जाके नहीं अपन जब क्वेश्चन करेंगे तो अपन कंप्लीट यूनिट से समझेंगे, है ना, आगे बात समझ कंप्लीट यूनिट से समझेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखना ना। ये पॉइंट तो दिखाई दे रहा है ना आपको, ठीक है। तो बेटा ये हमारे कंप्लीट हुए, ये हमारा मटेरियल वेरिएंस कंप्लीट हुआ, है ना। मैंने आपको कॉन्सेप्ट सारे बता दिए मटेरियल वेरिएंस के, ठीक है। अपन नेक्स्ट लेक्चर में 1 बाय 1 क्वेश्चंस करेंगे, इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आगे जाके तो अपन फिर मैराथन वगैरह सब कुछ आएगा अपना, ठीक है। ओके, तो एक बार नोट डाउन कर लो और एक बार रिवाइज भी जरूर कर लेना इसे, है ना, ठीक है। ओके चलो बाय, टेक केयर।